देता हूँ आपको कि वालिद का जो विरासत बची है उसके अंदर से आपने कहा कि 1,25,00,000 है और इनमें 5 लोगों को तकसीम करना है, जिसमें से 2 भाई और 3 बहनें, तो ये कैसे तकसीम किया जाएगा। तो ये सवाल विरासत के ऊपर सिर्फ इतना ही महदूद है जितना ये सवाल है, यानी बाप की विरासत को 5 लोगों में, 3 बहनों में और 2 भाइयों में तकसीम करना है। सिर्फ मैं उतना आपको तकसीम करके आपने कहा बता दो कि एक के हिस्से में कितना आना चाहिए। और ये सवाल अगर यानी आपके साथ कोई ढकी छुपी सूरत है कि और किसी का भी हिस्सा बनता है तो मैं उससे बरी हूँ, क्योंकि मुझे और इसके बारे में आपने तफसील लिख के नहीं दी। तो मैं बताता हूँ कि अगर सिर्फ 5 लोग हैं तो कितना हिस्सा बनेगा, बाकी किसी दारुल इफ्ता में जाएंगे तो आप बेहतर रहेगा। और अगर कोई ढकी छुपी इसमें सूरतें नहीं हैं, सिर्फ यही 5 हैं और ये माल इन 5 में ही तकसीम करना है ईमानदारी के साथ, तो फिर वो तकसीम किस तरह की जाएगी मैं उसकी अभी आपको डिटेल देता हूँ कि एक बहन के हिस्से में कितना हिस्सा आना चाहिए। आपने कहा 1,25,00,000 रुपए हैं, यानी वो ज़मीन जो वालिद की थी इसमें से जो हिस्सा बटना है वो सिर्फ 5 में बटना है। 1,25,00,000 के अंदर अगर ये 7 लोगों में डिवाइड किया जाएगा तो जो सिस्टर का हिस्सा यानी बहनों का हिस्सा निकल के आएगा वो आएगा 17,85,714 रुपये कुछ पैसे। 17,85,000 एक फ़र्द के हिस्से में यानी बहन के हिस्से में आना चाहिए। 1,25,00,000 में से एक बहन को 17,85,714 रुपये ये मिलने चाहिए। और इसी तरह जो 2 भाई हैं जिन्होंने 45-45.5 लाख रुपये ले लिए, उनके हिस्से में 35,71,000 रुपये और 428 रुपये, यानी 35,71,000 रुपये एक मोटी सी फिगर है, ये आनी चाहिए। यानी बहनों को जो हिस्सा मिलना चाहिए वो करीब 17,85,000 होने चाहिए एक एक बहन के, तीनों के। और जो 2 भाई हैं उनको मिलना चाहिए 35,71,000 रुपये। तो इस तरह ये 5 लोगों में तकसीम होगा। अब अगर ये भाई सिर्फ 10-10 लाख रुपए दे रहे हैं तो बिल्कुल गलत कर रहे हैं, यानी वो हिस्से में कमी कर रहे हैं। तो आपका हिस्सा ये बनना चाहिए। आप इसके अंदर और जो जैसे रुपए 2 रुपये इधर उधर हो जाते हैं तो वो सब मिलकर आपस में एक दूसरे को माफ़ कर दे। एक मोटी सी फिगर भी अगर आप रखेंगे कि 17,85,000 है, 714, 215, 426 इस तरह निकल रहे हैं तो उनको इग्नोर कर दें या सब मिलकर माफ़ कर दें तो मसला हल हो जाएगा। तो ये एक एक के हिस्से में आनी चाहिए। अब कहा आपके भाई ने कि ये बात कहाँ लिखी है कि भाइयों का बहनों से डबल हो, यानी जितना बहनों को मिले भाई सिर्फ उससे डबल लें, ज़्यादा ना लें। तो कुरान पाक के अंदर सूरह निसा के अंदर आयत नंबर 11 में अल्लाह ताला ने ये तकसीम कर दी कि तुम्हारी औलादों के बारे में अल्लाह ताला